हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भट्ट सावित्री व्रत कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। आप कथा को पूरा सुने, विधि को पूरा समझें। भट्ट सावित्री व्रत सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती भी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भट्ट सावित्री व्रत को करने से पति की दीर्घायु होता है। नियम निष्ठा का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। भट्ट सावित्री के दिन सभी सुहागिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है और पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भी सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से यमराज द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। व्रत का नियम यह है कि व्रती को चतुर्दशी के दिन तामसी भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। साथ ही खान पान में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके करने अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें और सर्वप्रथम व्रत संकल्प ले। फिर पवित्र वस्त्र पहने और 16 श्रृंगार करें। जब आप परिधान और श्रृंगार का वर्ण कर लें, उसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य दें। भट्ट सावित्री और भट्ट पूर्णिमा की पूजा भट्ट वृक्ष के नीचे होती है, यानी अमावस्या वाले दिन भी भट्ट सावित्री का व्रत होता है और कहीं कहीं ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को भी भट्ट सावित्री व्रत मनाया जाता है। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं, जिसे कपड़े के 2 टुकड़ों से ढक दिया जाता है। एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है। भट्ट वृक्ष पर महिलाएं जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत चढ़ाती हैं। फिर सूत के धागे से भट्ट वृक्ष को बांधकर उसके 7 चक्कर लगाए जाते हैं। सभी महिलाएं भट्ट सावित्री की कथा सुनती हैं और चने गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है। भट्ट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत भट्ट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती से भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1.25 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवती थी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर ढूंढने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा घुमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राजपाट किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देख करके सावित्री मोहित हो गई और उन्होंने सत्यवान को मन ही मन अपना वर चुन लिया। सत्यवान को वर चुन करके वह वापस आ गई और अपने पिता को सारा वृतांत बता दिया। उसी समय देवऋषि नारद आए। देवऋषि नारद ने राजा अश्वपति से कहा कि हे राजन, सावित्री ने वर तो बहुत अच्छा चुना है, बलशाली है, रूपवान है,
सुंदर है, गुणी है, सुशील है, लेकिन उसमें एक ही दोष है कि उसकी जो आयु है वह अल्प है, यानी शादी के कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर के राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने सावित्री से कहा, ये सावित्री, तुम कोई और वर चुन लो, क्योंकि जो वर आप चुन के आए हो उसकी आयु अल्प है। सावित्री बोली कि हे पिताजी, हमारे सनातन धर्म में यही विचार है और यही प्रचलन है कि लड़की एक बार जिसको वर चुन ले पूरा जीवन उसी के साथ बिताती है। मैंने अपने मन से सत्यवान को अपना पति मान लिया है, जो होगा विधाता को जो मंजूर होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद सत्यवान सावित्री का विवाह हो गया। वह प्रेम से रहने लगे। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे। सावित्री भी उनके साथ जाने लगी। जाने की इच्छा प्रकट की तो सत्यवान ने मना किया, लेकिन सावित्री चली गई। सत्यवान बरगद के पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काट रहे थे, तभी अचानक उनके सर में दर्द होने लगा। सावित्री ने उनसे कहा कि आप नीचे आ जाइए। सावित्री नीचे आ गई। सत्यवान नीचे आ गया। सावित्री ने अपने पति के सिर को गोद में रख करके सिर दबाने लगी और उसके थोड़ी देर में प्राण निकल गए। कहीं कहीं कहते हैं कि काले सर्प ने उसको डस लिया था। सावित्री ने अपने तपोबल से जान लिया और वह आंख बंद करके अपने योग बल से यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़ के देखा कि सावित्री उसके पीछे आ रही है। यमराज ने कहा कि हे बाले, तुम वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, आपकी मृत्यु का समय नहीं है, सिर्फ सत्यवान की मृत्यु का समय है। सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमराज बोले कि ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ वर देता हूं, तुम मुझसे कुछ वर मांग लो और वापस चले जाओ। सावित्री बोली कि तुम मुझे वर दीजिए कि मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री फिर पीछे चलने लगी। यमराज बोला, अब क्या बात है? मान के एक बार और दीजिए कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। तथास्तु कहकर के यमराज आगे चलने लगे। सावित्री फिर पीछे चलने लगी। यमराज बोले, अब क्या बात है? मैंने तो तुम्हें वरदान भी दे दिया है। सावित्री बोली कि आप मुझे एक वरदान और दीजिए कि मेरे पति के द्वारा 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री फिर पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब तो मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम फिर भी पीछे आ रहे हो। सावित्री बोली, महाराज आपने वरदान तो दिया है, लेकिन आपका वरदान सत्य होगा कैसे? माने आपका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मैंने आपसे बोला है कि मेरे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो मेरे पति के द्वारा, और मेरे पति के प्राणों को लेकर के तुम जा रहे हो, तो मुझे 100 पुत्र कहां से मिलेंगे? यमराज असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया और सावित्री की प्रशंसा करने लगे और कहा कि हे सावित्री, आज के बाद तुम्हें हर सुख प्राप्त होगा और इस व्रत को जो करेगा उसके पति की आयु लंबी होगी, उसे संतान की प्राप्ति होगी, और इस कथा को सुनने से धन, पुत्र, सुख, समृद्धि, हर सुख प्राप्त होगा। जो भी इस कथा का श्रवण करेंगे उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आएगा। तभी से संसार में वट सावित्री व्रत प्रारंभ हुआ। इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान को जीवन दान मिला था। तो ये थी वट सावित्री व्रत की कथा और पूजन विधि। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और विधि इसकी समझ में आ गई होगी। जिस विधि से मैंने बताया है उसी विधि से आप पूजन करें। माता सावित्री आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।